हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं डिवीज़न मेथड से नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना, यानी कि भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। यह मैंने आपको समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहले 121 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर 23409 का स्क्वायर रूट निकालेंगे और फिर 1600 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसमें हम यह भी डिस्कस करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या हम किसको कहते हैं, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट 121 का हम वर्गमूल निकालते हैं। नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 121। अब इसको मैं सॉल्व करना बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है उसकी डिजिट के यानी कि संख्या के अंकों के हम क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं, यानी कि जोड़े बनाते हैं। तो पेयर्स किधर से बनाएंगे, हम राइट साइड से बनाएंगे, राइट साइड से लेफ्ट में। तो 21 का एक पेयर बन जाएगा, लेकिन 1 बचेगा, इसका कोई पेयर नहीं बनना है। तो हम इसी 1 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो 1 किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से। ठीक है, जब हमें बस यहाँ ये याद रखना है कि जिस नंबर से डिवाइड करेंगे यानी कि भाग करेंगे, वही नंबर क्वोशिएंट में आएगा। तो 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 ही क्वोशिएंट में यानी कि भागफल में आएगा। तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 बचा तो क्या करेंगे, ऊपर से हम पूरा पेयर नीचे लाएंगे। क्या करते हैं, पेयर नीचे लाते हैं, यानी कि जोड़े में संख्या नीचे लाते हैं। तो 21 बचा है जो पेयर, तो 21 नीचे ले आएंगे। अब हम नेक्स्ट किस नंबर से डिवाइड करेंगे ये आपको यहाँ सीखना है। हमने पहले 1 से डिवाइड किया था और क्वोशिएंट में 1 आया था। तो जो नंबर क्वोशिएंट में आया है वो इस 1 में हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्वोशिएंट वाले नंबर को जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था उसमें ऐड कर देंगे। तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो एक तो डिजिट 2 हो गई, जो नेक्स्ट नंबर होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे, और अगली डिजिट यानी कि अगला अंक यहाँ पे आएगा। तो अगला अंक क्या हो सकता है, 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो हम 0 रख के देखते हैं। अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 0, यहाँ भी 0 आएगा। तो 20 0 हो जाएगा। तो 0 रखने का कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 21 लिखेंगे, इसके आगे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। तो 1 ही ऊपर आएगा। तो 21 × 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 - 21 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं बची है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 121 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 121 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, यानी कि 121 को हम पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बताइए। तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल एक होल नंबर होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो 121 क्या हुआ, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है एक होल नंबर है। आपको यही याद रखना है, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट निकलकर एक होल नंबर आता है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या था, 23409 है। इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, 23409 मैंने नेक्स्ट पेज में लिख लिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। 0 और 9 को मिला के एक पेयर बन गया, 3 और 4 को मिला के एक पेयर बन गया। इस 2 का पेयर नहीं बनना है, तो इस 2 को हम डिवाइड करेंगे। तो 2 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी 2 आएगा। 2 × 2 4 हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो इस नंबर से, जिसको हम डिवाइड करते हैं, उससे ज़्यादा ना हो। तो 1 ऊपर भी क्वोशिएंट में 1 आएगा, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 - 1 कितना आया, 1 आया। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे, तो इस 1 में इस 1 को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, जिस नंबर से हमने भाग किया था उसको और जो क्वोशिएंट में आया था उसको हम ऐड करेंगे। तो 1 + 1 कितना हुआ, 2 हुआ। तो 2 तो यहाँ आ जाएगा, और नेक्स्ट डिजिट कहाँ आएगी, इसके 2 के आगे आएगी। वो अभी हम देखेंगे किधर आएगी। तो ऊपर से अब हम क्या करेंगे,
पेयर लेंगे, क्योंकि 1 2 से छोटा है तो पेयर ऊपर से नीचे ले आएंगे 34। अब बताइए यहाँ क्या आएगा, यहाँ 5 आएगा। आप रख के देख लेना, 0 1 2 3 4 और 5 ही ऊपर आएगा। ठीक है, तो 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा, इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो क्वोशिएंट में आता है। तो 25 इंटू 5 कितना हो गया, 125 हो गया। तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, 9 बचा, इसको इधर लिख लेते हैं। ऊपर कितना आ गया था, 15, अब कितना बचा, 9 बचा था, और ऊपर ये 09 है, तो 09 को नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 909 हो जाएगा। और अभी हमने किससे डिवाइड किया था, 25 से। ठीक है, और ऊपर कितना आया था, 5 आया था, तो 25 में 5 ऐड करेंगे। 25 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 909 नीचे लिख लेते हैं, 909। अब बताइए ऊपर कितना आएगा, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे आएगी, तो 303 आएगा। कितना आएगा, 303, 3 भी ऊपर आएगा, तो 303 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 909 हो जाएगा। तो 909 माइनस 909 कितना बचा, 0 बचा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 153 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 153। ठीक है, जो भी भागफल में या क्वोशिएंट में आता है वही उसका आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1600। तो 1600 का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसको लिख लेंगे 1600। 1600 मैंने लिख लिया, स्टेप वही है, पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर यहाँ ये बन गया। तो अब हम 16 को डिवाइड करेंगे, 2 डिजिट का नंबर यहाँ बन गया। अब 2 डिजिट के नंबर को हम 16 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि पेयर बन गया इसलिए। तो किसके डिवाइड करेंगे, ये 16 4 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 4 इंटू 4 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। 16 माइनस 16 0 बचा। अब हम क्या करेंगे, इस 4 में 4 ऐड कर देंगे जो ऊपर क्वोशिएंट में आया। दोबारा लिख लेते हैं, +4। ठीक है, 4 + 4 कितना हुआ, 8 हुआ। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे वो 8 का मतलब 80 या 81 या 82, मतलब 89 तक कुछ भी हो सकता है, 80 से लेके। तो हम यहाँ क्योंकि ये 0 है तो ऊपर से एक पेयर और उतारेंगे, 0 0। तो अब यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये सब 0 हैं तो इसलिए 0 से ही हम 80 से ही डिवाइड कर सकते हैं, और ऊपर भी 0 आएगा। तो 80 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। 0 माइनस 0 कुछ नहीं बचेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोबारा आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ पेयर में 0 बचते हैं तो एक पेयर का एक 0 ऊपर चला जाता है भागफल में या क्वोशिएंट में, तो ये याद रखना है। 16 4 से पूरे डिवाइड हो गए थे तो एक पेयर 0 का बचा था, एक पेयर बचता है तो एक पेयर का 0 एक ऊपर चला जाता है। अगर 2 पेयर 0 बचते हैं तो 2 0 ऊपर जाएंगे, 3 पेयर 0 के बचते हैं तो 3 पेयर जाएंगे। यानी कि मैं और आपको समझा देता हूँ और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज कोई क्वेश्चन है 16 0 0 0 0 0 0, तो कितने पेयर हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और 16, ये पेयर बनेगा। तो 16 किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 हो गया। अब एक पेयर बचा तो एक पेयर का एक 0 ऊपर जाएगा, फिर ये दूसरा पेयर है इसका दूसरा 0 ऊपर जाएगा, फिर ये थर्ड पेयर है इसका एक 0 ऊपर जाएगा। तो 4000 इसका आंसर हो जाएगा। आपको बार बार डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, एक पेयर का एक 0 भागफल में या क्वोशिएंट में चला जाता है। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसे क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकालना बताएंगे जिनका आंसर फ्रैक्शन में आता है।